जय हिंद साथियों, प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके बार-बार पूछे जाते हैं और आपके हर एग्जाम में आपके यहीं से प्रश्न आपके आते हैं। तो आज की इस क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व आपका मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपका होता है लोहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की जो स्थापना है तो ये आपकी 1828 में आपकी की गई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश आपका कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा जिब्राल्टर। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? जिब्राल्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? उत्तरी अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा आपका? चीन देश, ठीक है। लेकिन अब चीन नहीं रहा, अब हमारा भारत हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? जो हमारा ब्लड होता है उसका जो रंग लाल है वो किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन की वजह से। हमारे शरीर में जो हमारा रक्त लाल होता है फ्रेंड्स आपका होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? आपका जो इंडिया हाउस है वो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा लंदन में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? लंदन में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे जटिल आपका जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोटीन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा शुद्धोधन। क्या हो जाएगा आपका? शुद्धोधन, यानी कि शुद्धोधन आपका हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पोत डिजाइन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो आपकी तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर आपकी अवस्थित है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा झेलम नदी पर। किस पर हो जाएगी आपकी? झेलम नदी पर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एमएस नटी यानी कि एमएस नटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स लंदन में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? लंदन में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे प्यारे फ्रेंड्स आपसे देखिए क्या पूछ लिया, जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा सिंह। क्या हो जाएगा आपका? सिंह हो जाएगा जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से? तो रोवर्स कप का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। किससे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? फुटबॉल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो तानसेन के गुरु के रूप में हम किसको जानते हैं? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं स्वामी हरिदास को। किसको जानते हैं? स्वामी हरिदास को हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किला ए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा लाल किला। फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा आपका? लाल किला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रशांत महासागर का चौरैया के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? तो हम जानते हैं किसको? हवाई द्वीप को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 में किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपका किसने किया था? तो ये आपका किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। किसने किया? आपका महात्मा गांधी जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए टमाटर में लाल रंग किस वजह से होता है? देखिए जो हमारा टमाटर होता है उसमें जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये आपका लाइकोपिन की वजह से आपका होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए कौन सा मंडल आपका उपयुक्त है? तो मंडल आपका हो जाएगा समताप मंडल। कौन सा हो जाएगा आपका? समताप मंडल। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बच्चों प्रतीक चिन्ह क्या है गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा क्या? घोड़ा। क्या हो जाएगा आपका? घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए न्यायिक पूर्वक यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकतर क्षेत्र किस संविधान से लिया गया? तो किस संविधान से आपका लिया गया? तो फ्रेंड्स आपका लिया गया यूएसए के संविधान से। कहां से लिया गया आपका? यूएसए के संविधान से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के अगर बात करें संस्थापक की तो ये आपके हो जाएंगे शिव नारायण। कौन हो जाएंगे आपके? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लासेस करवा रहे और आपकी क्लास बहुत ही अच्छी लेवल की आपको यहाँ पे करवाई जा रही है, इसलिए आपको इन क्लासों को अन्य लोगों में भी आपको शेयर करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? तो बंगाल में आपकी द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो किसने की थी? आपकी रोबोट क्लाइव ने। किसने की थी? आपकी रोबोट क्लाइव ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? देखिए गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो नाम आपसे पूछा है तो नाम आपका हो जाएगा अलार कलाम। क्या हो जाएगा आपका? अलार कलाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए महाद्वीपों का निर्माण। देखिए महाद्वीपों का जो निर्माण है वो किस चट्टान से हुआ है? तो ये आपका हुआ है ग्रेनाइट चट्टान से। कहां से हुआ है? आपकी ग्रेनाइट चट्टान से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो आपका कोरम है उनकी संख्या कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 1/10। कितनी हो जाएगी आपकी? 1/10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सांड यानी कि सांड वृषभ किस जैन तीर्थ का प्रतीक चिन्ह है? तो किसका प्रतीक चिन्ह है आपका सांड? तो ये आपका हो जाएगा ऋषभ देव का। किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? आपके ऋषभ देव का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस अनुच्छेद के तहत आपात स्थिति में मूल अधिकार निलंबित रहता है? तो किस स्थिति में रहता है आपका? तो ये आपका रहता है हमारे अनुच्छेद नंबर 352 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है?
देखिए आपका जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? अरब सागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हड़प नीति किस अंग्रेजी के द्वारा चलाई गई थी? जो आपकी हड़प नीति है वो किसके द्वारा आपकी चलाई गई? तो ये आपकी चलाई गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई? आपकी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपकी चलाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मौसम संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो ये आपकी बच्चों घटित होती हैं सौर मंडल में। किसमें होती है? आपकी सौर मंडल में। जो हमारी ओजोन परत है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पद चिन्ह। क्या हो जाएगा आपका? पद चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो नाम आपका क्या हो जाएगा? बुखाफेला। क्या हो जाएगा आपका? बुकाफेला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये आपकी हुई थी मुंबई में। कहाँ पे हुई थी? आपकी मुंबई में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस निधि से पेंशन दिया जाता है? तो आपकी जो पेंशन है वो आपकी दी जाती है संघीय संचित निधि के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? आपकी संघीय संचित निधि के द्वारा आपकी पेंशन दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि महमूद गजनवी पर भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने हमारे भारत पर कितनी बार आपका हमला किया? कितनी बार युद्ध किया? ठीक है, आक्रमण किया उन्होंने। तो ये आपका किया 17 बार। बच्चों 17 बार आपका आक्रमण किया किसने? महमूद गजनवी ने हमारे भारत पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी आपकी हो जाएगी गुजरात राज्य की। किसकी हो जाएगी सबसे लंबी? आपकी गुजरात राज्य की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एड्स बीमारी की संभावना के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो परीक्षण है आपका किया जाता है एलिसा जांच। कौन सी की जाती है बच्चों? आपकी एलिसा जांच की जाती है आपके एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो आपकी किस वर्ष की गई? तो ये आपकी की गई 1571 में। कब की गई? आपकी 1571 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर कितने डिग्री अक्षांश पर आपका स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव आपका कितने डिग्री आपका अक्षांश पर आपका स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 90 डिग्री पर। कितने पर हो जाएगा आपका? 90 डिग्री पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था आपका नेपोलियन बोनापार्ट? तो ये आपका था किस देश का? फ्रेंड्स आपके फ्रांस का। किसका था? आपका फ्रांस देश का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला आपकी अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी कौन थी फ्रेंड्स? आपकी एंटी बेसेंट। कौन थी? आपकी एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर आपका स्थित है? तो किस नदी पर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। किस पर हो जाएगा आपका? कृष्णा नदी पर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो नाम क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लक्ष्य। क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्य। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सल्तनत काल के किस शासक ने सबसे पहले आपकी अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था की है?
तो ये आपकी की है किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की? आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा। कहाँ पे हो जाएगा आपका? जिनेवा में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? आपका किस प्रकार का रोग है वर्णांधता? तो ये आपका हो जाएगा अनुवांशिक। ठीक है बच्चों, आपके अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? अब हमारे माता पिता से हमें कोई भी रोग उत्पन्न होता है वो हमारा कैसा होता है? अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? तो कौन सी थी आपकी समितियां? तो ये आपकी हो जाएंगी कृषि सहकारी समितियां। कौन सी हो जाएंगी? हमारी कृषि सहकारी समितियां। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कैसी लगी क्लास? अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके अन्य लोगों में क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।